वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक नया विज्ञप्ति नए जिले के लिए जारी किया गया है और उसी विज्ञप्ति के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए चलते हम हमारी उस विज्ञप्ति के बारे में बात करने के लिए। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहेगी नोटिफिकेशन सबसे पहले। देखिए, राजस्थान में जो ICDS विभाग है उसने अपना विज्ञप्ति जारी किया है। ये विज्ञप्ति आपने देख ही लिया होगा। देखिए, कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग भीलवाड़ा, राजस्थान का एक जिला है भीलवाड़ा, उस भीलवाड़ा जिले के लिए ये विज्ञप्ति जारी किया गया है। विज्ञप्ति संख्या दर्शाया गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि किस पदों पर विज्ञप्ति जारी किया गया है और आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। देखिए, भीलवाड़ा जिले की विभिन्न परियोजना में संचालित आंगनवाड़ी केंद्रों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिकाओं के लिए स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु विज्ञप्ति जारी कर आवेदन पत्र बाल विकास परियोजना कार्यालयों में आमंत्रित किए जाते हैं। इस विज्ञप्ति हेतु आवेदन संबंधित परियोजनाओं कार्यालयों में दिनांक 20 फरवरी 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। यानी कि इस विज्ञप्ति की अंतिम तिथि की बात करें तो 20 फरवरी 2023 रहने वाली है। यानी कि आपके पास अभी भी समय है। भीलवाड़ा जिले में कहाँ कहाँ विज्ञप्ति निकली है, किस प्रकार से आप आवेदन कर पाएंगे, तो बने रहिए आप हमारे साथ। यानी कि 20 फरवरी 2023 इसका आवेदन का अंतिम तिथि है। ये विज्ञप्ति निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर के मानदेय कार्मिकों का नियुक्ति परिपत्र जो क्रमांक है उसके अनुसरण में जारी की जा रही है। देखिए, परियोजनावार रिक्त पदों की सूचना की हम बात करें तो देखिए, परियोजना का जो नाम है आसींद, बनेड़ा, भीलवाड़ा शहर, होड़ा, जहाजपुर, कोटड़ी, मांडलगढ़, रायपुर, सहाड़ा, शाहपुरा, सोहाना, इन सभी परियोजना में लगभग 12 परियोजनाएं हैं। इन सभी में विज्ञप्ति जारी किया गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं पदों के बारे में। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जो रिक्त पद है उनकी संख्या की अगर बात करें तो आसींद के अंदर 2 पद रिक्त हैं। यानी कि 2 जो कैंडिडेट है वो आसींद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनी कार्यकर्ता का यहाँ पे पद नहीं दिया गया है। सहायिका के लिए 9 पद दिए गए हैं और इसी प्रकार से कुल 11 पद यहाँ पे रिक्त दिए गए हैं। और बनेड़ा के अंदर 1 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का पद रिक्त है और बाकी 4 सहायिकाओं के लिए। इसी प्रकार से कुल 5 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के यहाँ पे कुल 5 पद रिक्त है, जिसमें 1 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 4 सहायिका के पद यहाँ पे रिक्त है। भीलवाड़ा शहर में कोई भी पद रिक्त नहीं, केवल सहायिका के 2 पद रिक्त है और हुड़ा के लिए 2 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए रिक्त है और 1 पद आपको मिलेगा सहायिका के लिए। यानी कि कुल 3 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी किया गया है। जहाजपुर की हम बात करें, अगर आप जहाजपुर के कैंडिडेट हैं और तो आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 4 पद आपको जहाजपुर के लिए मिलने वाले हैं और 1 पद आपका रहने वाला है। मिनी कार्यकर्ता के रिक्त पद की संख्या है 1 और सहायिका के लिए 7 पदों पर आवेदन किया जा सकता है। कुल रिक्तियों की संख्या है 12। अगर आप कोटड़ी के निवासी हैं और अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं और अगर आप यहाँ पे आवेदन करना चाह रहे हैं तो 8 पद यहाँ पे दिए हुए हैं। 6 पद आपको दिए हुए सहायिका के रिक्त पदों के लिए। यानी कि इस प्रकार से कुल 14 पदों की रिक्तियां यहाँ पे। मांडल की बात करें तो 12 पद आंगनबाड़ी के लिए और 5 पद आपको मिलने वाले हैं सहायिका के लिए। कुल 17 पदों के लिए रिक्तियां हैं। मांडलगढ़ की अगर हम बात करें तो 24 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 16 सहायिका के पद रिक्त हैं, जिसमें कुल पदों की संख्या है 40। 9 रायपुर के लिए और 1 मिनी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए 1 पद, यानी कुल मिला के 11 पद यहाँ पे रहने वाले हैं। सहाड़ा के लिए 6 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और 2 पद आपको मिलने वाले हैं मिनी कार्यकर्ता के लिए और 5 पद मिलेंगे आपको सहायिका के लिए। कुल 13 पद यहाँ मिलने वाले। शाहपुरा में 6 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए है और 1 पद आपको मिलेगा सहायिका के लिए। कुल इस प्रकार से आपको 7 पद यहाँ पे रहने वाले। और सोहाना की बात करें तो 2 पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के और 10 पद आपको मिलने वाले सहायिका के लिए। कुल 12 पद यहाँ पर रखे गए। यानी कि कुल मिलाकर हम बात करें तो 147 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी किया गया है। अब देखिए, आप कहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, किस प्रकार से आवेदन कर पाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, इन सभी की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आप ये ईमेल आईडी नोट कर ले। ये ईमेल आईडी है कंसर्न CDPO जो है, यानी कि जो परियोजना के अधिकारी हैं उनका ईमेल आईडी है। आप जहां पे आवेदन करना चाहते हैं
उस जगह का, जैसे आप जहाजपुर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो जहाजपुर का जो cdpo.jhp@gmail.com है, इस ईमेल आईडी पर आप आपके आवेदन के साथ आपके दस्तावेज संलग्न कर आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आवेदन आप व्यक्ति से जाकर भी सबमिट करवा सकते हैं। ये इसलिए ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म जो निर्धारित दिनांक है वो 20 फरवरी 2023 को सायं 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि 5 बजे तक 20 फरवरी 2023 तक आप आवेदन यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। विज्ञप्ति के संबंध में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो www.wcd.rajasthan.gov.in से इसकी अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। देखिए, इसमें कुछ विशेष बात है वो मैं बता देता हूं आपको। अगर आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन कर रहे हैं या फिर मिनी कार्यकर्ता के लिए कर रहे हैं या फिर सहायिका के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, आप किसी भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप जिस परियोजना में आवेदन कर रहे हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं, अगर आप जहाजपुर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आप जहाजपुर के निवासी होना आवश्यक है। अगर आप आसिंद के निवासी और जहाजपुर में आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपका आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। आप कंसर्न परियोजना के उस एरिया के निवासी होने चाहिए, तभी आप वहां पे आवेदन कर पाएंगे। और देखिए, इस विज्ञप्ति के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है, वो वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर pragati-education24.blogspot.com, इस वेबसाइट पर आपको आंगनवाड़ी से रिलेटेड सारी डिटेल मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं बात करूँ डॉक्यूमेंट की, तो आपके पास शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र होने चाहिए। आप सहायिका के लिए आवेदन कर रहे हैं 8th पास, आंगनवाड़ी के लिए कर रहे हैं तो 10th पास, 12th पास या मैक्सिमम जो भी आपके पास, अगर ग्रेजुएशन वगैरह भी अगर आपके पास है तो भी वो आवेदन करता आप यहाँ पे लगा सकते हैं। सेकेंडरी पास आपका आवश्यक है होना। आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड से संबंधित कोई भी दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपने कहीं वर्क किया है तो उसका आप सर्टिफिकेट यहाँ लगा सकते हैं। आप विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा है तो उसका भी आप प्रमाण पत्र लगाएंगे। और जरूरी बात, आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जिसके संबंध में आपके पास RSCIT का सर्टिफिकेट या कोई भी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके आपको इसमें नंबर मिलने वाले। देखिए, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, इसमें एग्जाम्स नहीं होती हैं, केवल और केवल आपको जो परसेंटेज बेसिस है उस परसेंटेज बेसिस पे प्लस कैटेगरीज, जिस कैटेगरी के लिए वहां पे पद रिक्त होगा रोस्टर के अनुसार, उसी प्रकार से आपको वहां पे ले लिया जाएगा। यानी कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी वहां पे संलग्न करना है। अगर आप BPL कार्ड वगैरह में है तो उसका भी आप यहाँ पे सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। देखिए, आवेदनकर्ता महिला सबसे पहले संबंधित ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। जिस पंचायत में आप आवेदन कर रहे हैं, ग्राम पंचायत में या जिस शहर में जहां से आप आवेदन कर रहे हैं, आप वहां की मूलतः निवासी होनी चाहिए तो ही आप वहां आवेदन कर सकते हैं। जिस प्रकार से मैंने बताया कि अगर आप जहाजपुर में आवेदन कर रहे हैं, अगर आप आसिंद या किसी और पंचायत के निवासी हैं तो आप वहां आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें, शौचालय होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म आप चाहे तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप आप जो कंसर्न CDPO है, जहाँ पे आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ से आप आवेदन प्राप्त कर आप आवेदन कर सकते हैं। तो अंतिम तिथि का आप जरूर से ध्यान रखें। अब 20 फरवरी 2023 इसका अंतिम तिथि है, उससे पहले आप आवेदन कर सकते हैं। और ये आवेदनों की जो डिटेल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप कंसर्न जो भी परियोजना है वहाँ पे आप जाके संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू ऑल।